We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय जमीन पर चीन के अवैध कब्जे वाले बयान पर राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, किस आधार पर आपने ऐसा बयान दिया? कोई भारतीय इस तरह का बयान नहीं दे सकता। इसके बाद इस पूरे मामले पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय सेना के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अब उन पर ही भारी पड़ रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। वही बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया, क्योंकि बीजेपी इस मौके को बनाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। लिहाजा सत्ता पक्ष कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? राहुल गांधी जी जो है हमेशा ही भारत के अगेंस्ट किसी कोई जो दुश्मन देश है उनके पक्ष में बोलना हो, हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। वही इस मामले पर सुप्रीम फटकार के बाद अब कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये सब जुडिस है, अभी केस है ना, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है इसको देखना पड़ेगा। दूसरे इसमें आप एक तथ्य भूल जाते हैं, वो क्या बोले हो तो आपने कहा, लेकिन उन्होंने स्टे भी तो कर दिया, स्टे भी तो किया, तो सुप्रीम कोर्ट को सोच के स्टे किया होगा ना। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब राहुल गांधी का भारत छोड़ो यात्रा के दौरान 2020 में दिया गया ये बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है और अब इस मुद्दे को लेकर सियासी ताना बाना भी खूब बुना जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। क्या मिशन बंगाल पर बीजेपी जोर शोर से जुट गई है? इसके तहत पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों से संवाद कर रही है। संवाद का मकसद जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती देना है। बैटल ऑफ बंगाल में अभी से सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी अभी से बंगाल के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बंगाल प्रभारी सुनील बंसल के साथ नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता अमित मालवीय और मंगल पांडे भी बैठक में शामिल रहे। माना यह जा रहा है कि गृह मंत्री की बैठक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी चर्चा हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब बंगाल भाषा और अस्मिता की पीच पर टीएमसी ने अपने तेवर तीखे कर लिए। हाल ही में हुगली जिले में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला दे नारे लगाए थे। खबरों के मुताबिक बंगाल में बीजेपी जमीनी स्तर पर नए सिरे से संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है। बूथ स्तर से ही तैयारियों को धार देने की कोशिश की जा रही है। इसी तैयारियों के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के सभी सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित किया। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।